हैप्पी रिजरेक्शन डे आप सभी विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की बहुत बहुत बधाइयाँ। परमेश्वर आप सभी को इस पुनरुत्थान के पर्व के द्वारा आशीषित करे। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्यारो। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण आराधना के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा है, क्योंकि आज हम रिजरेक्शन की पुनरुत्थान की आराधना कर रहे हैं और पुनरुत्थान में जो हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित उठा है उसकी हम महिमा और प्रशंसा कर रहे हैं। प्यारो, आज एक विशेष विषय पर प्रभु के वचन से मनन करेंगे। जो विषय होगा हमारा मरणहार से अमरता। मरणहार से अमरता, यह हमारा विषय होगा और इस पुनरुत्थान के दिवस पर परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे। जब हम बात कर रहे हैं मरणहार की, मरणहार मतलब जो नाश होने वाली वस्तु है, नाश होने वाली चीज है जिसे मरणहार बोला जाता है। अमरता, अमरता मतलब जो कभी भी नाश नहीं हो सकती है, अनंत है, अविनाशी है, उसे कहते हैं अमरता। मरणहार से अमरता ये विषय है और इसको प्रॉपर हम प्रभु के वचन से हम लोग समझेंगे। प्यारो, शरीर जो है, शरीर नाशमान है। जो हमारा शरीर दिखाई पड़ता है, भले ही इसको बढ़ाने के लिए आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत परिश्रम किया है, अच्छा कसरत किया है, अच्छा भोजन किया है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा आपने ताकि आपका शरीर सुंदर और हष्ट पुष्ट हो, लेकिन बता दूं ये शरीर नाशमान है। कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन ये शरीर नाशमान है, परंतु उसके भीतर जो आत्मा रहती है वो आत्मा अमर है। भीतर रहने वाली आत्मा अमर है मेरे प्यारो। और शरीर नाशमान है, कितना भी सुंदर क्यों ना हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने किया क्या, जैसा कि हमने गुड फ्राइडे के संदेश में सीख लिया था, प्रभु यीशु मसीह ने शरीर धारण किया। प्रभु यीशु मसीह ने शरीर, मनुष्य का शरीर धारण किया। उसने एक ऐसा शरीर धारण किया जो बलिदान के लिए तैयार हो सके। प्यारो, शरीर ऐसा धारण किया कि यह शरीर नाश हो जाए, मतलब ये पाप का शरीर है। इस शरीर के भीतर बहुत सारे प्रकार के पाप है, बहुत सारी प्रकार की बुराइयां है, और प्रभु यीशु मसीह ने वो शरीर धारण किया, पाप का शरीर धारण किया, और ताकि ये नाश हो जाए और ये पाप का शरीर नाश हो जाए। यस, इसलिए उसने कलवरी पर उस शरीर को त्याग कर दिया। और उस तीसरे दिन जब वो जलाया गया तो उसके पास वो शरीर नहीं था, एक नई देह थी, एक अलौकिक देह थी, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारों। हम पढ़ने जा रहे हैं मरणहार से अमरता। परमेश्वर ने, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मरणहार शरीर पर विजय प्राप्त कर लिया, वैसा परमेश्वर चाहता है कि उस पर विश्वास करने वाले, उनको प्रभु ने आशा दिया कि वे सब उसके साथ पुनरुत्थित हो जाएंगे, उसके साथ जिलाए जाएंगे, उनका भी पापमय शरीर नाश हो जाएगा और वे अलौकिक शरीर प्राप्त करके वो जिलाए जाएंगे। देखिए, वचनों के साथ हम लोग समझेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 और वचन 20 से लेके 23 तक हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 15 एंड वर्स 20 to 23 तक पढ़ेंगे। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। प्रभु का वचन कहता है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यस, उसी का उत्सव हम मना रहे हैं। मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए थे उसमें पहला फल। यस, पहला फल। पहला फल मतलब पहले वो हमारा कैप्टन है, हमारा कप्तान है, हमारा प्रभु है, हमारा गुरु है, सब कुछ है। उसने वो सब कुछ पहले कर दिखाया, पहला फल वो हुआ। फिर आगे लिखा है, फिर अपनी अपनी बारी में लोग आएंगे, जैसे कि लिखा है वचन में कि पहले मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। पहले मसीह जिलाया गया, और जब मसीह यीशु मसीह बादलों पर आएगा तब उसके सभी लोग जो उस प्रभु में सो गए हैं वे सब जिलाए जाएंगे। परमेश्वर हमें एक आशा दे रहा है कि तुम कभी मरोगे नहीं। यस, जैसे वो मुर्दों में से जी उठा, उस पर विश्वास करने वाले मरेंगे और उनका पुनरुत्थान हो जाएगा, वे भी जिलाए जाएंगे। ये परमेश्वर ने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण आशा दिया है। यह आशा हमें बता रही कि तुम मरणहार नहीं रहोगे। फिर
भले हम पैदा हुए मरणहार बन के, हम मरने वाले व्यक्ति या फिर नाश होने वाला शरीर लेकर हम पैदा हुए, लेकिन जब ये पृथ्वी छोड़ के हम स्वर्ग में जाएंगे तब हमारे पास वो मरणहार देह नहीं रहेगी। हम अमरता को प्राप्त कर लेंगे, हम अविनाशी को प्राप्त कर लेंगे। ये पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय पूरा इन्हीं विषय से, इसी बात से भरा पड़ा हुआ है, जिसको ज्यादातर हमें समझने की आवश्यकता है। बाइबल हमें सिखाती है कि पुनरुत्थान के बाद का जो शरीर होगा वो शरीर अलौकिक होगा, नाशवान नहीं। एक आत्मिक अलौकिक शरीर रहेगा, एक अद्भुत रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के शरीर के बारे में हम जानते, जब वो जी उठा था उसने कहा अभी मैं महिमा में नहीं पहुंचा हूं। एक विशेष शरीर उसके पास में था, वो किधर भी आया जाया कर सकता था। बहुत सारी बातें यीशु के शरीर के बारे में दी गई है। अर्थात उसके पास वो शरीर अब नहीं था जो नाश होने वाला है, दोबारा नहीं मरेगा। लाजर मर गया, फिर जिंदा हो गया। हम जानते बाइबल को कि लाजर 4 दिन के बाद फिर जिंदा हो गया, लेकिन फिर कभी ना कभी वो मर गया। तो जो शरीर जिंदा होने के बाद उसको मिला था, उसे वापस मरना पड़ा। यायर की बेटी भी जिंदा हो गई थी, प्रभु यीशु ने तलिता कुमी करके जिलाया, जिंदा हो गई, और उसके बाद वो भी मर गई। कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद वो जरूर मरी होगी। तो उसको जो जीवित हो चुकी थी, उसके पास वही शरीर था जो नाशवान था। बाद में भले ही जीवित हुई, लेकिन फिर भी वो नाशवान शरीर के साथ। लेकिन यीशु मुर्दों में से जी उठा, फिर दोबारा कभी नहीं मरा, क्योंकि यीशु के पास वो नाश होने वाला शरीर नहीं है, वो एक अलौकिक शरीर है। परमेश्वर ने ऐसा शरीर तमाम उन पुनरुत्थित जो लोगों को किया जाएगा, उनको शरीर परमेश्वर देगा जो प्रभु यीशु मसीह को दिया। ऐसा एक वचन कहता है, पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 44 पद ऐसा कहता है कि स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जब स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। बताया, यहां पे फर्क बताया परमेश्वर ने। स्वाभाविक देह जो नाश हो सकती है, वैसे ही एक आत्मिक देह भी है जो यीशु को मिली थी पुनरुत्थान के बाद। वो देह में वो मिल सकता है, टच कर सकता है, बात कर सकता है, लेकिन फिर भी वो नाश होने वाली देह नहीं है, एक अलौकिक देह है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाना चाहता हूं कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैसे होगा और कैसे काम वही होगा, लेकिन वो शरीर नाश नहीं होगा। अब जानते हैं हम अभी आधुनिक जमाने में जी रहे हैं, और आज हमारा पैसों का ट्रांजैक्शन बड़ा डिजिटल तरीके से होता है, ऑनलाइन तरीके से होता है। पहले हम किसी से पैसा उधार लेते थे, फिर पैसा दे देते थे, बैंक जाते थे, वहां से पैसा निकाल के लाते थे। किसी को देना है तो हम एक कैश नोट लेके सामने वाले व्यक्ति को देते थे। अब तरीके चेंज हो गए, अब हमारे पास नेट बैंकिंग है, हमारे पास यूपीआई पेमेंट है। हम क्या करते हैं, किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं, और जो हमें पैसा सामने वाले व्यक्ति को देना होता है, वो क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद वो जो भी पैसा आप दे रहे हो वो उसके पास, उसके अकाउंट में चला जाता है। दिखाई तो दिया नहीं, आपने कोई कैश उठाकर लाया नहीं, कैश यहां से लेकर वहां दिया नहीं, परंतु वो ऑटोमेटिक तरीके से काम वही हुआ है। उतना ही पैसा जितना आप चाहते थे सामने वाले व्यक्ति के पास पहुंच गया है, लेकिन माध्यम यूपीआई का था या नेट बैंकिंग का था, काम वही हुआ है। तो यीशु के पास जो देह है वो सारे काम कर रही है, लेकिन कुछ अलग है, ये देह कुछ अलग है। एक और उदाहरण पुराने नियम में नामान कोढ़ी का है। नामान कोढ़ी को कोढ़ हो चुका था, और जब वो एलीशा के पास आता है, यरदन में 7 बार डुबकी लगाता है, तो बाइबल सिखाती कि उसका शरीर एकदम बदल गया। वो शरीर इतना चंगा हो गया, ना केवल सिर्फ चंगाई मिली, लेकिन लिखा है नवजात शिशु के जैसा उसका शरीर बन गया। इतना सुंदर उसका शरीर बन गया था। तो जो बदलाव आया था डुबकी लगाने के द्वारा, बदलाव आने के द्वारा, प्यारो वो शरीर उसके पास था। सो बाइबल हमें बता रही है कि पुनरुत्थान के बाद का जो हमारा शरीर होगा, ये कुछ और होगा, ये कुछ अलग होगा। मेरे प्यारो, ये मरणहार नहीं होगा, ये अमरता का शरीर होगा जो परमेश्वर उस पर विश्वास करने वालों को सबको देने जा रहा है। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया को वो मिले। यस, कलीसिया अमरता को पहन ले। ये जो अमरता की हम बात कर रहे हैं, जो कभी भी नाश नहीं होगा, ये किसके लिए रखा है? ये किसके लिए रखा है? कलीसिया के लिए रखा है, विश्वास करने वालों के लिए रखा है। और विश्वास करने वाले कभी भी नाश ना हो, वो इस अविनाशी को अमरता को पहन ले। ये प्रभु का वचन सिखाता है। 15 अध्याय, पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 53 वचन इस प्रकार से कहता है, 53 कहता है, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले और मरणहार देह
अमरता को पहन ले। वही हमारा विषय है आज का। ये देह, मरणहार देह अमरता को पहन ले, नाशवान देह अविनाश को पहन ले। ये परमेश्वर की कलीसिया के लिए बहुत तीव्र इच्छा है। इसी के लिए उसने मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर आया। इसी के लिए उसने सारी चीजों को रचा तैयार किया कि जिसको उसने चुना है, जिसके लिए उसने खून बहाया है, जिसको उसने बचाया है, वह मरणहार व्यक्ति अब अमरता को पहन ले। अमरता को पहन ले, वो कभी भी ना मरे। इसलिए क्रूस पर लटका हुआ वो डाकू कहता है, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये मरणहार शरीर इसका यहां पे मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति एक अलग स्वरूप में प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेगा। वो डाकू जिसका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के द्वारा, वो स्वर्ग में रहेगा। प्यारो, परमेश्वर की ये इच्छा है कि कलीसिया अमरता को पहन ले। आप और मैं जब आज पुनरुत्थान के इस पर्व पर खड़े हैं और हमारे लिए प्रभु ने बहुत बड़ी वाचा, बहुत बड़ा प्रॉमिस हमारे लिए रखा है कि तुमने कभी भी मरणहार को नहीं पहनना है, तुम नाश होने वाले नहीं हो, तुम अमरता को पहनोगे। हम अमरता के लिए पहनने के लिए या फिर कभी भी नाश न होने वाली चीजों को पहनने के लिए, प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे यहां चुना है। कलीसिया के लिए योजना, किसी के लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं। ये बात मत समझना, ये सिर्फ योजना अमरता को पहनने की कलीसिया के लिए है और किसी के लिए नहीं। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि पापी या दुष्ट इस अमरता को पहने। पाप किए हुए लोग या पापी लोग इस अमरता को पहने, वो कभी नहीं चाहता। देखो, यहां कंफ्यूजन हो सकता है। मैंने कहा पापियों को अमरता नहीं मिलना चाहिए, लेकिन कलीसिया को मिलना चाहिए। कलीसिया भी कभी पापी थी, जो प्रभु के लोग भी कभी पापी थे। उनके लिए यीशु ने जान दिया। इन्होंने यीशु को अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार किया, इसलिए वो छूट गए, वो पाप से, दुष्टता से छूट गए, इसलिए कलीसिया का सदस्य बन गए और कलीसिया अमरता को पहनेगी। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि प्रभु नहीं चाहता कोई पापी अमरता को पहने, जिसका अभी तक कोई पश्चाताप नहीं, कोई परिवर्तन, जिसने यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के स्वरूप में ग्रहण नहीं किया है, वो आदमी कभी भी अमरता को ना पहने। ये दरअसल ये योजना परमेश्वर ने आदम के साथ रची थी, आदम हवा के साथ रची थी। जरा पढ़ लेते हैं, चले मेरे साथ में। उत्पत्ति के 3 अध्याय में क्यों अमरता को नहीं पहनना चाहिए, क्यों नहीं चाहता परमेश्वर अमरता को पहनना उस पापी को। उत्पत्ति 3 अध्याय वचन 22 से लेकर 24 तक हम लोग पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे, सदा जीवित रहे। ठीक है। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हम देखते कि आदम हवा ने पाप किया। कौन सा पाप किया? आज्ञा का उल्लंघन किया। भले बुरे के ज्ञान का फल नहीं खाने बोला था, वो जाके उन्होंने खा लिया। अब ज्ञान आ गया, अब बुद्धि आ गई। इसमें प्रभु को कोई बुराई नहीं है। प्रभु नहीं चाहता कि ऐसा ज्ञान ये ले जिसके द्वारा ये नाश हो जाए। परमेश्वर ने इनकी रचना ऐसी नहीं की थी। बड़ी अद्भुत थी, बड़ी खास रचना थी, लेकिन अब उनके पास भले बुरे का भेद समझने का ज्ञान आ गया और वहां एक और वृक्ष था, जीवन का वृक्ष। प्रभु को लगा कि कहीं ये आगे बढ़ के, इनकी हिम्मत बढ़ गई है, आगे बढ़ के जीवन के वृक्ष का फल भी खा लेंगे और यदि वो फल खा लिया तो सदा जीवित रहेंगे। स्वर्ग में क्या होने वाला है हमारे साथ? हम स्वर्ग में सदा जीवित रहेंगे, अमरता को पाएंगे, अमरता जो कभी खत्म नहीं होगी। फिर प्रभु क्यों नहीं चाहता कि आदम और हवा इस अमरता को प्राप्त करें, वो वृक्ष का फल खाकर अमरता को प्राप्त करें? प्रभु नहीं चाहता है। प्रभु नहीं चाहता कि आदम हवा उस अमरता को प्राप्त करे, इसलिए परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष का फल खाने से उन्हें रोक दिया और उसके चारों तरफ एक ऐसा अद्भुत पहरा लगा दिया कि आदम और हवा वहां तक पहुंच ही ना पाए। रखा है प्रभु ने हमारे लिए, तब नहीं, क्योंकि तब ये उद्धार की योजना तैयार नहीं थी।
लेकिन प्रभु ने ये जीवन के वृक्ष रखा है हमारे लिए, आज पहरा लगा दिया आदम हवा के लिए, लेकिन जब हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे तो लिखा है जो जय पाएगा उसे मैं जीवन के वृक्ष में से फल खाने को दूंगा। ये मिलेगा हमें, हालेलुया, ये मिलेगा। आज अमरता नहीं पहनना है आदम ने, क्योंकि उसने पाप किया है। जी हां, परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई पापी अमरता को प्राप्त कर ले, पाप के साथ अमरता को प्राप्त कर ले। नहीं, परमेश्वर चाहता है पहले आपका पश्चाताप हो, पहले आपका बदलाव हो, पहले आपके पापों की क्षमा उद्धार पाए, उसके बाद आप अमरता को धारण करें। पुनरुत्थान के विषय में दूसरी बात को भी हम लोग समझ लेते हैं। जब बाइबल सिखाती है कि पुनरुत्थान होगा, आपको क्या लगता है, क्या केवल मसीहों का पुनरुत्थान होगा? जो प्रभु में सोए हैं उन्हीं का पुनरुत्थान होगा? नहीं, पुनरुत्थान तो सबका होने वाला है। जो मसीह को जानते हैं, जो मसीह को नहीं जानते हैं, उन सबका पुनरुत्थान होने वाला है। यस, ये आप कभी सोचेंगे अरे वो उसको तो जला दिया, उसको तो पानी में डाल दिया, उसकी तो लाश भी नहीं मिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु के पास सब बराबर रहेगा, सब सेफ रहेगा, और परमेश्वर अपने टाइम पे सबका पुनरुत्थान कराएगा, सबका पुनरुत्थान कराएगा। तो आपको शायद ऐसा लग रहा है अच्छा सबको पुनरुत्थित कर देगा परमेश्वर और सबको अमरता को धारण करने देगा, सबको अमरता को धारण करने देगा, सबको स्वर्ग में रखेगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पुनरुत्थान के अवसर पर आओ इस महत्वपूर्ण भेद को भी हम लोग समझ ले कि पुनरुत्थान क्या करता है। पुनरुत्थान धर्मी को आशीषित करेगा। समझ लीजिएगा, पुनरुत्थान होने के बाद अमरता जब मिलने वाली है, पुनरुत्थान धर्मी को आशीषित करेगा लेकिन दुष्टों को दंडित करेगा। यही एक वजह थी कि परमेश्वर ने आदम हवा को जीवन का वृक्ष का फल खाने नहीं दिया, ताकि वो अमरता को पहन ले और फिर ऐसे ही पाप में रहे। नहीं, योजना बनाई प्रभु यीशु मसीह के लाने की, ताकि इस पापों में से उनको छुड़ा सके। लेकिन जिन्होंने इस योजना का फायदा नहीं लिया, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, वे अपना जीवन दुष्टता में, बुराइयों में और पापों में बिताते रहे, उनका भी पुनरुत्थान होगा, लेकिन दंड मिलने के लिए। ऐसा मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है, वचन कहता है। पढ़े मेरे साथ में यूहन्ना उसका 5वां अध्याय वचन 28 और वचन 29, देखिए क्या लिखा है। वहां लिखा है, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने, अब सुनिए, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। साफ लिख दिया है, पुनरुत्थान सबका होगा, अच्छे लोगों का, बुरे लोगों का, धर्मियों का, अधर्मियों का, सबका होगा। लेकिन धर्मियों को क्यों पुनरुत्थान होने वाला है? धर्मियों को जीवन का पुनरुत्थान मिलेगा, अमरता, जिसके बारे में हम पढ़ रहे जब से, मरणहार से अमरता। ये अमरता धर्मियों को मिलेगी, उनका पुनरुत्थान होगा। और जो दुष्ट का पुनरुत्थान होगा, उन्हें न्याय करने के लिए, दंडित करने के लिए। बहुत बार हमारे दिमाग की बात आती है, प्रभु बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। हाँ जी, प्रेम करता है, लेकिन अगर प्रेम करता है तो उसका एक भाग यह भी है कि वह दंड भी देता है। यही वजह थी आदम हवा को फल खाने नहीं दिया, अमरता को नहीं प्राप्त होने दिया। वो भले ही 900 साल जी गया, लेकिन अमरता को नहीं पाया। बाइबल हमें सिखा रही है आज यहां पर कि दुष्टों का भी पुनरुत्थान, उन्हें भी जिलाया जाएगा। आओ भाई आओ, कहां जाना है? अभी तुमको यहां से नरक जाना है, दंडित किया जाने वाला है। प्यारो, सावधान हो जाइए। इस पुनरुत्थान के अवसर पर जो यीशु मसीह जी उठा है, अपने आप को जांचे। मैं एक न एक दिन सो जाऊंगा, इस धरती की गोद में समा जाऊंगा, लेकिन यीशु बादलों पर आएगा तो क्या मैं जी उठूंगा? यदि मैं जी उठूंगा तो क्या मैं स्वर्ग जाने के लिए जी उठूंगा या फिर नरक जाने के लिए जी उठूंगा? जितनों के पास आज कान दिए परमेश्वर ने, सुनो, जिसके कान है वो सुन लो कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। वो कहता है, आओ मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि एक दिन तुम्हारा भी पुनरुत्थान होगा। लेकिन किस बात के लिए होगा? ये आपका जीवन तय करेगा, आपके कर्म तय करेंगे, आपके जीवन के आपने जो कार्य किया है वो तय करेगा। यस, इसलिए इस बात को समझना हमारे लिए जरूरी है। मेरे प्यारो, बाइबल हमें कुछ सिखा रही है। 2 पुनरुत्थान होने वाले हैं। आगे बढ़ते हम लोग। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया के लिए अमरता दिया प्रभु ने, और कलीसिया के लिए अमरता क्या है? अब हम जब से अमरता के बारे में बातें कर रहे, कैसे अमरता रहेगी, वो कभी भी नाश नहीं होगी। अब कलीसिया की बात करते हैं कि कलीसिया के लिए अमरता क्या है, क्या अमरता रहेगी,
किस अमरता की बाट जोहना है कलीसिया ने, जो उनको मिलने वाली है। तो अमरता क्या है? पहली बात, 3 बातें बता के मैं खत्म करना चाहता हूं कि कौन सी बातें अमरता है कलीसिया के लिए। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा 2 कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और वचन 1, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों का बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। यस, हाथों का बनाया घर नहीं मिलेगा, चिरस्थायी होगा। कब मिलेगा? लिखा है वचन में, जब पृथ्वी पर का डेरे सरी का घर गिराया जाएगा। कौन सा डेरा है? डेरा टेम्पररी होता है। जी हां, ये परमानेंट कोई बिल्डिंग नहीं है, टेम्पररी होता है। हमारा जो शरीर है ना, ये टेम्पररी है, कुछ समय के लिए प्रभु ने दिया, कुछ सालों के लिए प्रभु ने दिया है कि जब तक इसमें हो तभी तक आपको डिसाइड करना है, डिसीजन लेना है कि मैंने क्या करना है, मैंने कैसा जीवन जीना है, जिसके द्वारा जब ये तंबू उखाड़ा जाएगा तब मैं कहां जाऊंगा। लिखा है वचन में, ये डेरे सरी का घर पृथ्वी पर से उखाड़ा जाएगा, ये तंबू उखाड़ा जाएगा, गिराया जाएगा, अर्थात हमारी ये देह नाश हो जाएगी। तब परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा जो चिरस्थायी होगा, हाथ का बनाए, चिरस्थायी होगा, चिरस्थायी, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। आदम हवा का शरीर परमेश्वर ने मिट्टी से रचा और वो मिट्टी में मिल गया, वो चिरस्थायी नहीं है। मिट्टी से रचा, मिट्टी में मिल गया। हमारा शरीर मिट्टी से बनाया गया है और मिट्टी में मिल जाएगा। ये चिरस्थायी नहीं है। लोगों ने इसको बचाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, पैसे वालों ने बहुत पैसा लगा, लेकिन इसको बचा नहीं सकते। हाँ, कुछ भी कर लो, इसको बचा नहीं पाओगे, क्योंकि ये चिरस्थायी नहीं है। चिरस्थायी स्वर्ग में मिलने वाला है प्यारो, चिरस्थायी स्वर्ग में मिलने वाला है। तो कलीसिया के लिए अमरता क्या है? कलीसिया के लिए अमरता यह कि कभी भी नाश न होने वाली देह मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। अमरता का मतलब समझा लो, क्या है अमरता? जिसको बाइबल कहती है कि तुम अमरता पहन लोगे, मरणहार अमरता को पहन लेगा, मतलब कभी भी नाश नहीं होने वाली देह हमें मिलने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। ये देह में हर दिन बुखार आता है, सिर दर्द होता है, पेट में गड़बड़ी होती है, ये होता है, वो होता है, लेकिन वो जो देह परमेश्वर में देने जा रहा है वो कभी भी नाश नहीं होगी, उसके अंदर कोई रोग नहीं होगा, वो चिरस्थायी होगा। लिखा है वचन में, वो परमेश्वर के तरफ से मिलेगा और चिरस्थायी होगा, कभी भी नाश नहीं होगा। हालेलुया। तो ये है अमरता कलीसिया के लिए। दूसरी बात को समझ लेते हैं कि कलीसिया के लिए अमरता क्या है। जी हां, कलीसिया के लिए अमरता क्या है, इसकी दूसरी बात को भी आओ हम लोग सीख लेते हैं। पहली बात हमने सीख लिया कि कभी भी नाश न होने वाली देह मिलेगी, इसको चिरस्थायी बोला गया, वो देह मिलेगी। ये हमारे लिए, हम कलीसिया के लिए अमरता है। और दूसरी बात जो है, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और वचन 4, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और वचन 4 कहता है, और वह उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। क्या है अमरता कलीसिया के लिए? अमरता है जहां पे रोना नहीं पड़ेगा, मृत्यु नहीं रहेगी, विलाप नहीं रहेगा, पीड़ा नहीं रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। यस प्यारो, कभी भी दुखों को सहन करना नहीं पड़ेगा। यह हमारे लिए अमरता है। स्वर्ग में दुखों को सहन करना नहीं पड़ेगा। हमने पृथ्वी पर बहुत दुखों को सहन किया है, कर रहे हमारे बहुत सारे भाई बहनें सताव से गुजर रहे, तकलीफ से गुजर रहे हैं और वे बहुत कुछ सहन कर रहे हैं। लेकिन अमरता पता है क्या है हमारे लिए? अमरता वो है जब हम स्वर्ग राज में जाएंगे तो ना मृत्यु है, ना पीड़ा है, ना आंसू है, ना रोना है, कुछ नहीं है वहां पर। इसका मतलब कभी भी आपको वहां दुखों को सहन करना नहीं पड़ेगा। मैंने एक बेटी से ऐसी बात सुनी, वो कहती है, जब मैं मेरे महीके में थी, तो मैं शादी नहीं हुई थी, तो मैं वहां पर बहुत मैंने दुख बर्दाश्त किया, बहुत सहन किया, मैंने वहां पे बहुत तकलीफ का जीवन जिया। शादी होके यहां पर आई पति के घर में, यहां पर भी बहुत दुख मिला, पता नहीं मेरे जीवन में क्या। ये कहानी हजारों लाखों की कहानी है। उनके पास एक टर्निंग पॉइंट होता है शादी के बाद कि हमारी लाइफ बदलेगी, पर बहुतों की लाइफ नहीं बदलती है। दुखों में रहते हैं, उसके बाद शादी के बाद भी वे दुखों में रहते हैं और फिर वो उम्मीद ही खो चुके होते कि अब बचा क्या है, अब मरना है, मरने के बाद भी हम दुखों में रहने वाले हैं। कलीसिया के लिए ऐसा नहीं है।
कलीसिया के लिए आज दुख बहुत सारे हैं, आज पीड़ाएं बहुत सारी है, बीमारी है, तंगी है, मुसीबत है, बहुत सारी समस्या है। लेकिन जब हम अमरता को प्राप्त करेंगे, अमरता धारण करें, कभी नाश न होने वाली देह परमेश्वर में देगा। यस, मैंने बताया आपको, आप कभी भी दुखों को सहन नहीं करोगे, करना ही नहीं पड़ेगा। ना दुख है, ना आंसू है, ना रोना है, ना मृत्यु है, ना पीड़ा है, वहां पे कुछ नहीं है। वहां पे आनंद ही आनंद है, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आनंद ही आनंद है। और ये हमारे लिए अमरता है। इस अमरता को पहनने की बात हो रही है। तीसरी अंतिम बात आज के संदेश की, जहां हम सीख रहे हैं मरणहार से अमरता, मरणहार से अमरता। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात समझने के लिए पढ़ते हैं रोमियो 5:17 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुताय से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अमरता क्या है? अमरता यह है कि जहां आप परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए, अनंत जीवन के लिए, आप वहां पे गुलाम नहीं रहोगे, आप वहां पे राज्य करोगे। प्रेज द लॉर्ड। यह लिखा है साफ साफ, हम राज्य करेंगे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसकी मृत्यु के द्वारा अनंत जीवन में राज्य करेंगे। परमेश्वर आपके साथ रहेगा, हम सब के साथ रहेगा, और हम सब स्वर्ग में राज्य करेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ। ये उम्मीद आज है किसी के पास? नहीं है, इसलिए वे रोते हैं। जब किसी को खो देते हैं, इसलिए वे रोते हैं कि भाई हमने खो दिया, पता नहीं कहां गया वो व्यक्ति, अब दोबारा कभी देखना नहीं, दोबारा कभी मिलना नहीं है। बाइबल सिखाती है हम जरूर देखेंगे, हम बादलों पर देखेंगे, उन्हें मिलेंगे, उनके साथ, प्रभु यीशु के साथ अनंत काल तक, अनंत काल के लिए, जीवन के लिए हम उनके साथ राज्य करेंगे। ये हमारे लिए अमरता है। ये चाहता है प्रभु यीशु मसीह। ये करने के लिए वो 17वें अध्याय में यूहन्ना में वो गतसमनी बाग में प्रार्थना करने गया, प्रभु ये बात, ये आशीष उनसे कभी छीनी ना जाए। ये आशीष है, ये आशीष नहीं है चंगाई मिल गई, पैसा मिल गया, फायदा हो गया, बेनिफिट मिल गया, ये आशीष नहीं है। ये आशीष है, ये पाने के लिए यदि आज आप रिजरेक्शन डे के अवसर पर प्रभु के साथ आप हो, आराधना कर रहे हो, तो ये आज आपका भाग है, आपका हिस्सा है। नहीं तो बस आपके लिए पर्व है। अभी मीटिंग खत्म होगी, खाना पीना खाएंगे, मजे करेंगे और घर चले जाएंगे, फिर अगले साल मिलेंगे रिजरेक्शन डे के दिन, ये पर्व हो जाएगा। लेकिन जिसने ये जान लिया, वो समझ जाएगा आज खुशी से, आनंद से अपने घर जाएगा। मेरे लिए अमरता है। 3 बातें मैंने बताया। कलीसिया के लिए अमरता ये है, कभी भी नाश न होने वाली देह मिलेगी, चिरस्थायी देह मिलेगी हमें। हमने दूसरी बात सीखा, कभी भी दुखों को सहन करना नहीं पड़ेगा स्वर्ग में, ऐसी देह मिलेगी हमें, वो हमारे लिए अमरता है। और तीसरी बात हमने सीखा कि मसीह के साथ अनंत जीवन में हम राज्य करने वाले हैं। हालेलुया। यस मेरे प्यारो, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो हमने सीखा, मरणहार से अमरता। प्रभु यीशु मसीह जो पहला फल है, पहले वो जी उठा, अब उसके बाद हम सब जी उठने वाले हैं। तैयार है आप? तैयार है आप आपके मरणहार शरीर को त्यागने के लिए और अमरता को प्राप्त करने के लिए? परमेश्वर के वचन के अनुसार आइए हम आज प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के अवसर पर हम अपने आप के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज मुझे मरणहार शरीर पर विजय प्राप्त करने के लिए बल दे, ताकि मैं अमरता को प्राप्त कर सकूं। आइए हम लोग दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु जी आपका हम धन्यवाद, हम आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप महान है राजा, आप सामर्थ्य पिता परमेश्वर। आपने हमें सिखाया कि ये शरीर मरणहार है, ये नाश होने वाला है। प्रभु चाहे हम इसके लिए कितना भी यत्न कर ले, इसको बचाने का कितना भी प्रयास कर ले, प्रभु ये बचेगा नहीं, ये नाश हो जाएगा। लेकिन कलीसिया के लिए तेरा वादा है प्रभु, कलीसिया अमरता को धारण करेगी, अविनाश को धारण करेगी, जो कभी भी नाश नहीं होगा। प्रभु ऐसी दया मांगता है हमारे तमाम भाई और बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो आज आपके पीछे चल रहे हैं। परमेश्वर पिता अनुग्रह मांगते, हमें से प्रत्येक को आशीष दे, हमें से प्रत्येक को चंगाई दे, हमें से प्रत्येक को जीवन दे। हम मरणहार देह को त्याग कर अमरता को प्राप्त करने वाले बने। कलीसिया की अमरता हमने जान ले ईश्वर राजा, कभी भी नाश न होगी, ऐसी देह परमेश्वर आप हमें देने जा रहे। विश्वास करते हैं, विश्वास करते पिता, हम कभी भी दुखों को सहन नहीं करेंगे जब स्वर्ग राज्य में आएंगे। और हम विश्वास करते कि सदा काल के लिए अनंत जीवन में आपके संग राज करेंगे पिता स्वर्ग राज्य में। प्रभु ये अमरता आपने हमें दिया
दिया है। प्रभु जी आपको हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपकी सारी करुणा के लिए, कृपा के लिए पिताजी, जो आपने आज अपने बच्चों को दिया है इस दिन के लिए, आपके जी उठने के लिए, हमारे लिए एक नई आशा देने के लिए। प्रभु हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु फिर एक बार इस रिजरेक्शन डे के अवसर पर हमारे सभी भाई और बहनों को यीशु मसीह के नाम से आप आशीष दीजिए उनके जीवनों में, ताकि इनका जीवन मसीह में और परिपक्व बने और प्रभु को योग्य भाई उसको प्रसन्न हो। प्रभु ऐसा अनुग्रह मांगते हैं, धन्यवाद स्तुति करते हैं। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।